देखिए साहब, इस माहौल में जब स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस बंद पड़े हैं, सभी स्टूडेंट्स को घर बैठे अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना पड़ रहा है। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी डीमोटिवेट हो जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन नहीं लग रहा और वही स्टूडेंट्स हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर, पढ़ने में मन कैसे लगाएं? पढ़ने में हम घर बैठे किस तरीके से मन लगा सकते हैं? कैसे पढ़ा जाए ताकि पढ़ा हुआ सारी चीज़ें हमें याद रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसी इफ़ेक्टिव टिप्स आपको बताने वाला हूं, ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपना मन पढ़ाई में पूरी तरीके से लगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को रोज़ाना बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स या किसी भी कोर्स के बारे में ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे आसान, सबसे ज़बरदस्त और सबसे इफ़ेक्टिव टिप्स कुछ इस प्रकार है कि रोज सुबह उठ के आपको अपने आप से 3 प्रश्न पूछने हैं कि भैया मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे किस लिए पढ़ना है और मुझे कैसे पढ़ना है। अगर सुबह सुबह आपको इन तीनों प्रश्न का उत्तर मिल गया तो डेफिनेटली पूरे दिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने सभी काम को ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे और चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना टाइम टेबल आप बना लें, अपने पूरे टाइम टेबल को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं कि आपको क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले तो अपने आप से इस क्वेश्चन का उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपने आप से ये उत्तर नहीं मिलता तो ये चीज़ समझ लीजिए, आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। जितना नॉलेज आपके अंदर रहेगा, जितना लर्निंग आपकी बढ़ेगी, उतना ही अर्निंग आपकी बढ़ेगी। इसलिए अगर आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी लर्निंग बढ़ाना शुरू कीजिए, अपने अंदर नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपको क्यों पढ़ना है? आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे कितना ही लंबा, कितना ही सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी पहले ही दिख जाती है कि पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आप चाहे कितना भी छोटे क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो डेफिनेटली आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। और तीसरी चीज़ कि सभी व्यक्ति के लाइफ में अपने अपने कुछ सपने होते हैं। सभी के ज़िंदगी में सपने होते हैं कि कोई एरोप्लेन पे चढ़ेगा, कोई अपना एक 4 पहिया खरीदेगा, कोई बाहर घूमने जाएगा, कोई विदेश घूमने जाएगा। तो सभी के सपने होते हैं। तो आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर टैलेंट रहेगा, आप उस चीज़ को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो आपको समझ आया कि आपको क्यों पढ़ना है। दूसरी चीज़ कि आपको किस लिए पढ़ना है। तो देखिए, आपको अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए पढ़ना है। शुरुआत में किसी की कंडीशन अच्छी नहीं होती, बहुत सारे कम ही स्टूडेंट होते हैं जिनका घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपको सभी व्यक्ति को समझना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि आपको अपने घर की कंडीशन सुधारने के लिए पढ़नी है। तीसरी चीज़ कि आपको अपने सपने पूरा करने के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माँ बाप आपको बहुत ज़्यादा पैसा किस हालत से कमा के देते हैं आप नहीं जानते, इसलिए उनके पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे तरीके से उनका उपयोग कीजिए। जितना आपके अंदर टैलेंट बढ़ता जाएगा, जितना आपके अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव हो पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपको क्यों पढ़ना है और आपको किस लिए पढ़ना है। अब आपको कैसे पढ़ना है, जो कि तीसरा क्वेश्चन था, इसका उत्तर हम पूरे वीडियो में आपको देने वाले हैं। पहली टिप्स के अंतर्गत आपने समझा कि आपको क्यों पढ़ना है, आपको किस लिए पढ़ना है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो दूसरी टिप्स हमारी कुछ इस प्रकार है कि एक शेड्यूल बना के पढ़ें। देखिए साहब, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि किसी का मन पढ़ने में नहीं लगता, उसको लगाना पड़ता है। और एक बार अगर आपका पढ़ने में मन लग गया तो डेफिनेटली है आप अपनी पढ़ाई को बिना थके, बिना उबे
बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए आपको पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ हमारा आदत बन जाता है वो चीज़ छोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सपोज दैट कि हम सभी को चाय पीने की बहुत आदत होती है, तो चाह के भी हम चाय पीने की आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए कि अगर हम पढ़ने की आदत बना लें तो डेफिनेटली ये भी आदत हमसे नहीं छूटेगी और हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को रेगुलर कर पाएंगे। तो पढ़ने की आदत बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, आपको एक ज़बरदस्त टाइम टेबल बनाना होगा। अब ऐसा भी ना कीजिए कि टाइम टेबल भी पहली बार में ऐसा बना लीजिए कि आप पहले ही उब जाएं। आपको बहुत आसान टाइम टेबल बनाना है। शुरुआत में 1 सप्ताह का आपको टाइम टेबल बनाना है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर फिनिश कर लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। तो 1 सप्ताह का कंप्लीट आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में स्ट्रांग रहते हैं तो बहुत सारे मैथमेटिक्स में वीक भी रहते हैं। तो इसलिए आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1 सप्ताह का एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना है, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और 1 सप्ताह अगर ईमानदारी से आपने हमारे इस टिप्स का इस्तेमाल कर लिया तो पढ़ने की आपको आदत लग जाएगी। और अगर आदत आपको लग गई पढ़ने की तो किसी का बाप भी आपको पढ़ने से नहीं रोक सकता। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ ही साथ टाइम टेबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको लिखनी हैं कि आपको कुछ ऐसी मोटिवेशन लाइंस भी लिखनी है जिससे आप हमेशा मोटिवेट हो पाएं। और इसके साथ साथ क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, कब आपको रिवाइज करना है, कब आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करनी है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग टिप्स कुछ इस प्रकार है कि कुछ टारगेट बनाकर पढ़ाई करने बैठें। अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब लालच दिया जाता था कि जब तुम स्कूल जाओगे तो लौट के आओगे तो मैं 5 रुपए तुमको दूंगा, 1 रुपए तुमको दूंगा या एक टॉफ़ी तुमको दूंगा। तो वो स्टूडेंट्स चला जाता था और आने के पश्चात वो टॉफ़ी या वो 5 रुपए की डिमांड करता था। ठीक इसी तरीके से अगर आपको अपनी आदत बनानी है पढ़ने की तो आपको भी कुछ टारगेट बना के पढ़ाई करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर लगातार मैंने 5 घंटा पढ़ लिया, लगातार मैं अगर 2 घंटे पढ़ लिया तो मैं वहाँ घूमने जाऊँगा या फिर मैं मोबाइल में ये चीज़ देख लूँगा या फिर मैं जो भी एंटरटेनमेंट आप करना चाहते हैं, जो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है वो काम आप करेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए आपको शर्त पूरा करना होगा। आपको कंटिन्यूअस 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूअस 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, जैसे ही आपकी कैपेसिटी के है। तो इस तरीके से टारगेट बनाने से आप इंटरेस्टिंग तरीके से भी पढ़ पाएंगे। आपका दिमाग ये कहेगा कि अगर वाकई में आपने 2 घंटा पढ़ लिया तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है ना। और वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, उसे आप अपनी मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में दे दीजिए, जिससे किसी भी हालत में अगर आप काम न कंप्लीट करें तो आपको वो ना दिया जाए, काम कंप्लीट करने के पश्चात ही आपको दिया जाए। तो इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी और आपकी आदत लग जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर एक बार पढ़ने की आदत लग गई आपको तो फिर वो किसी का बाप भी आपको नहीं छुड़ा सकता, है ना। अब यहाँ से ये भी चीज़ समझ लेते हैं कि आपका मन पढ़ने में लगता क्यों नहीं। देखिए, सोच के ज़रा देखिए कि जब आपका मन पढ़ने में नहीं लगता तो कहीं ना कहीं तो लगता होगा। ढूंढिए उसको कि वो कहाँ लग रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट गेम खेलते हैं तो उनका मन गेम में लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं तो उनका मन क्रिकेट में लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ और एक्टिविटी करते हैं तो उनका और एक्टिविटी में मन लगता है। तो आपको ढूंढना होगा कि पढ़ाई के अलावा आपको किस चीज़ में मन लगता है। जहाँ मन लगता है उसका देखिए कि 2 साल तक अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, अगर सारा कुछ छोड़ के, इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ के जो कि हमारे लिए पढ़ना है, स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना होता है, तो अगर मैं किसी इम्पॉर्टेंट काम को छोड़ रहा हूँ इस काम को करने के लिए, तो इससे 2 साल में हमें क्या मिलने वाला है। अगर कुछ भी नहीं मिलने वाला तो डेफिनेटली उसी टाइम उसको छोड़ना है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो चीज़ आपको बर्बाद करने वाली है उसमें आपको मन लगेगा ही लगेगा, ये नेचुरली है। लेकिन आपको वहाँ से अपने मन को हटा के इम्पॉर्टेंट जगह लगानी है जहाँ से आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त
सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते जाते अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।